ये कौन था? कौन सा गाना था? शिवानी ने क्यों वैसे कपड़े पहने हुए थे? शिवानी के साथ वो कौन था? क्यों मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं? शिवानी को मैं जानता हूं तो वो तो मेरे सपने में आ सकती है। कमाल है, उसने कपड़े तो बहुत ही डिफरेंट पहने थे, लेकिन वो कौन था? उसे तो मैंने कभी नहीं देखा और मैं तो उसे जानता तक नहीं। फिर मेरे सपने में क्यों आया? ये कितना अजीब था। आज मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। शिवानी ने जैसे शांति से मेरी बात सुनी है, उसे सुनकर लगता है कि शायद उसने मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यकीन है भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। अगर मेरे भाग्य में मेरा प्यार मिलना है तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे वो मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब मेरे प्यार से मुझे कोई दूर नहीं रख पाएगा। त्रिशूल मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी लगता है कि वही मेरा आदिशेष है। आज मैं अपना फैसला उसे सुना दूंगी। चाहे तेरे पीछे आदि, जग मेरा आदिशेष। पड़े छोड़ना हो। आदिशेष! शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। ओह, ये तो वही है जिनकी तस्वीर हमारे घर में रखी है। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? पिताजी कहते हैं कि वो गुजर गई थी, लेकिन ये तो उनकी तरह ही दिख रही है। वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन फिर मैं इन पे क्यों शक कर रहा हूँ? जाकर इन्हीं से पूछ लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ? दिखने में ये बिल्कुल उनकी तरह थी, लेकिन अब कहाँ गायब हो गई? मुझे अच्छे से कंफर्म करना होगा, क्योंकि अगर ये मेरी ही दादी है तो मेरे पिताजी को माँ मिल जाएगी। दादी से पिताजी रूठे हुए थे, शायद इससे वो भी ठीक हो जाए। ओह, शायद वो इसी गांव से आई हैं। पहले मुझे उन्हें ढूंढना होगा। Hi, Shivani. What a pleasant surprise.
वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही वॉक के लिए निकल आई थी। मुझे ये जगह पसंद है। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप अभी थोड़ी देर पहले एक गाना गुनगुना रहे थे, कौन सा गाना था वो? अरे बहुत ही बुरा गाया था, इन्हें सुनना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं तो मैं वो गाना गलती से भी नहीं गाता। नहीं नहीं, आपके उस गाने की वजह से ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ओह, इज इट? ओके फाइन। आपको ये गाना कैसे पता? मतलब क्या आप भी ये गाना जानती हो? नहीं नहीं, वो सुनने में इतना अच्छा था इसलिए मैंने पूछा। शिवानी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, बताइए ना, बताइए क्या बात है प्लीज। वो मेरे इस गाने को गुनगुनाने के पीछे कारण आप ही हो शिवानी। एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप मेरा गाना सुनकर यहाँ आ जाएंगी। सच कहूँ तो ये गाना मैंने अपने सपने में सुना था। क्या? आपके सपने में? हाँ, सपने में सिर्फ गाना ही नहीं सुना था, बल्कि आप भी आई थी। क्या कहा? क्या देखा सपने में? जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा सपना देखा। इट वॉज वेरी डिफरेंट। क्या आपने पुराने जमाने की मूवी देखी है? हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, उस तरह का सेटअप था। वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सामने एक झरना था, जहां देखो वहां फूल, ब्यूटीफुल गार्डन। उस गार्डन में राजकुमारी के गेटअप में आप भी थी। इस गाने को आप ही गा रही थी। और फिर? फिर क्या, आपके साथ कोई और भी था। He was quite handsome। सर पे मुकुट था, पूरे शरीर पर ज्वेलरी थी। आप दोनों मिलकर ये गाना गा रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। और क्या, आप दोनों इस गाने में मिलकर झूम रहे थे। आप दोनों को देखकर मुझे किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो मैं ही हूं। ऐसा क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या आपको उसका चेहरा याद है, कैसा दिखता था? ऑफ कोर्स याद है, बिल्कुल याद है। आप मुझे उसका स्केच बनाकर दिखाएंगे कि उसका चेहरा कैसा था? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना दूंगा डेफिनेटली। लेकिन मैं यहाँ पर स्केच कैसे बना सकता हूँ? उसके लिए आपको मेरे साथ घर चलना होगा। ठीक है, मैं अभी आपके साथ घर चलती हूँ। चलिए चलते हैं। चलो, इसी बहाने से सही आप मेरे साथ घर तो चलेंगी। चलिए मेरे साथ। पिताजी, माँ कहाँ है आप? माँ, माँ। यस, यही है। इन्हीं को देखा था मैंने। लेकिन पिताजी ने तो कहा था ये गुजर चुकी है, और मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। ये तो जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? मधु, मधु। पिताजी, बोलो। मैंने दादी को देखा। दादी? कौन सी दादी? आपकी माँ को। ए, निकलो यहां से और अपनी फालतू की ये बकवास बंद करो। ऐसा हो ही नहीं सकता।
तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। पिताजी, नहीं पिताजी, मैंने उन्हें सच में देखा है। देखो, पूरा गांव जानता है कि वो मर गई है। लोगों ने देखा भी है। अगर वो जिंदा होती तो वो घर वापस जरूर आती। सालों बीत गए लेकिन वो आई नहीं। पिताजी, मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं देती हैं। मैंने उन्हें ही देखा है। कहाँ देखा? वो जो घना जंगल पड़ता है ना, वहां पर। क्या जंगल? तुम वहां क्यों गए थे? पिताजी, मेरा एक छोटा सा काम था, मैं इसलिए गया था। ये तुम्हारा भ्रम होगा। हमेशा दादी के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं पिताजी, मैंने वहां जैसे ही दादी को देखा, मैं घर आया और संदूक से फोटो निकालकर कंफर्म किया। क्या? संदूक में? कब देखा? अभी पिताजी। अभी? हाँ। चलो। पिताजी, इन्हीं को देखा था मैंने, मेरी दादी को देखा मैंने। हे! दादी मत बोल। इस औरत के बारे में मुझे बात करना भी पसंद नहीं। हट सामने से, हट। पिताजी। सुनिए जी। पिताजी। शिवानी, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो आप? सब ठीक? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे भांजे साहब, इन्हें यहाँ बिठाकर तुम पेंटिंग कर रहे हो? इन्हीं की पेंटिंग कर रहे हो? मामा, मैं थोड़ा बिजी हूँ मामा, प्लीज। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। शिवानी जी, आजकल मेरा भांजा बहुत चित्रकारी करने लगा है। बनाओ बनाओ बनाओ। काम जारी रखो, मैं भी देखता हूँ। अरे करो ना। कहीं सच में इसने सपने में आदिशेष को तो नहीं देखा? अगर देखा होगा तो मैं जो सोच रही थी वो सब झूठ था। एक बात बताओ भांजे, तुम हमेशा पहाड़, जंगल ऐसे चित्र बनाना पसंद करते थे ना? आज कैसे इंसान का चित्र बनाने का मन किया? मामा, मैं आपको ये बात बाद में बता दूंगा। प्लीज अब यहाँ से जाइए। ऐसा क्या? ठीक है बेटा, ठीक है। चलता हूँ। हाँ? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। चलता हूँ, तुम काम जारी रखो। हाँ? बन गया त्रिविक्रम? इतनी बेचैनी? सिर्फ 5 मिनट, फिर तैयार हो जाएगी शिवानी जी, प्लीज।
आखिर ये शिवानी कहाँ रह गई है? कहीं वो आकर चली तो नहीं गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मतलब मैंने उससे जो कुछ भी कहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरी सारी बातें वेस्ट चली गई। मुझे वो दादी दिखाई दी तो मैं घर चला गया था। कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गया? नहीं, या फिर दादी की वजह से ये सब हुआ है। मतलब मैं यहाँ आकर उसका इंतजार कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी उसका यहाँ ना आना, इसका क्या मतलब है? और वो मुझसे प्यार तो करती है ना? मैंने उससे कितनी सारी बातें कही। मेरी बातों का उस पर या उसके दिल पर कुछ असर नहीं पड़ा क्या? हे, नहीं, शायद मुझे तकलीफ ना हो इसलिए वो नहीं आई होगी। अरे यार, अब मैं क्या करूं? उसे फोन करूं क्या? अरे, ये तो आपने मेरा ही स्केच बनाया है। मेरे सपने में आप ऐसी दिख रही थी, राजकुमारी, बिल्कुल इस राजकुमारी की तरह। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही थी। लेकिन कैसा लगा मेरा स्केच? अच्छा है ना? बहुत सुंदर है, लेकिन वो इंसान। ओह, आपको तो उस इंसान का स्केच देखना था, सही कहा। हाँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए शिवानी जी, मैं अभी बनाता हूँ। आप बैठ जाइए। कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। शिवानी जी, मैंने कहा था ना, मुझे आपको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। प्लीज बैठ जाइए। ठीक है। अगर इसने आदिशेष का स्केच बनाया तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुश होना चाहिए या परेशान? हे महादेव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। शिवानी जी, एक बात बताओ त्रिविक्रम, तुम्हारी पेंटिंग अब तक बनी कि नहीं? बन गई डैड। शिवानी,
कैसी लगी मेरे बेटे की पेंटिंग? बहुत सुंदर है ये। पूरी दुनिया घूमती रहती हैं, कैसी कैसी पेंटिंग्स देखी होंगी, आपको इसकी पेंटिंग पसंद आई? अरे आपको मजाक लग रहा है डैड? यहाँ आइए, आके खुद ही देखिए, आइए। हेलो, हाँ बोलिए, दिग्विजय है। ओ रियली, इमरजेंसी है क्या? ओके, आई विल कैच यू। ओके। मेरे डैड ऐसे ही हैं शिवानी जी। शायद वो मेरी तारीफ करेंगे, मुझ पर गर्व करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। इट्स ओके। अब इफ यू डोंट माइंड, मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी स्केच कभी बनाई नहीं है, सो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। पर कोई नहीं, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा और वो भी फ्रेम करके दूंगा। ठीक है, फोटो? फोटो? हाँ श्योर, ले लीजिए। थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। वैसे शिवानी जी, एक मिनट। आपको स्केच कैसा लगा? ये आपने तो बताया ही नहीं। शिवानी जी यहाँ से खुश होकर गई हैं या दुखी होकर? कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ये है कौन? हाय मैडम। हाय त्रिशूल, आज कोई खास बात है? कुछ नहीं, शिवानी मैडम दिखाई नहीं दे रही। त्रिशूल, शिवानी कहाँ है ये नहीं जानते? नहीं पता मैडम, और उनसे मुझे थोड़ी बात करनी थी। त्रिशूल, बहुत मजाक कर लिया। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मैडम, मैं एकदम सीरियस होके बात कर रहा हूँ। शिवानी मैडम कहाँ है? शिवानी तो तुमसे ही मिलने गई थी। हाँ क्या? मुझसे? सच में? त्रिशूल, तुम सच में मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो, बहुत मजाक कर लिया। इतने बिल्डअप की कोई जरूरत नहीं है। शिवानी कहाँ है? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। शिवानी ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसलिए यहाँ आकर यूं ही नाटक कर रहा है। मैडम, शिवानी मैडम अंदर है क्या? मैडम, मैडम, एक मिनट त्रिशूल। अरे मधु, और कितनी देर? कॉफी बना रही हो या उगा रही हो? जल्दी लाओ।
ये लीजिए। ये क्या है? कॉफी देने के लिए कहा था, खाली बर्तन दे रही हो। आपको शक्कर लाने के लिए कहा था, आप लाए क्या? नहीं लाए ना, इसलिए खाली ग्लास है। ओह मधु, मैं शक्कर लाना तो भूल ही गया। फिलहाल मालिक के घर से थोड़ी सी शक्कर ले आओ। मेरी जिंदगी में यही रह गया है, जब भी कुछ मांगू तो जाके मालिक के सामने भीख मांगूंगा कहते हैं। अरे बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब आप कब बदलेंगे? ए मधु, कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी मालिक के नाम कर दी है, ये उन्हीं का तो है। लेकिन इतनी सी बात तुम्हें पता नहीं समझ क्यों नहीं आती है। इस घर में आपके जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं। क्या हुआ? शक्कर मुझे ही लानी पड़ेगी क्या? अरे शक्कर को छोड़िए, बाहर आपकी माँ आई है। क्या? मेरी माँ? तुम्हें उनका नाम लेने से भी मना किया था ना मैंने। भरोसा करिए जी, बाहर आपकी माँ ही खड़ी है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जी, आपकी माँ घर के सामने खड़ी है। सुनिए, मैंने उन्हें वहाँ देखा था। कहाँ? वहाँ देखा था। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैं सच कह रही हूँ जी, मैंने उन्हें वहीं देखा था। ये सब तुम्हारा भ्रम है। मेरी बात पे भरोसा करिए, आपकी माँ वहाँ खड़े होकर घर को अजीब तरीके से देख रही थी और उन्हें ऐसे देख के मैं बहुत डर गई हूँ जी। पहले ये बात त्रिशूल कह रहा था, अब तुम भी शुरू हो गई मधु। मैं सच कह रही हूँ जी, ये जानते हुए भी कि आप अपनी माँ को पसंद नहीं करते, मैं आपको बाहर क्यों बुला कर लाती बताइए? वो वहीं खड़ी होकर घर की ओर देख रही थी जी। बस करो, उस बुढ़िया को मर के नर्क गए हुए कई साल हो गए। पागल मत बनो। अब त्रिशूल आ जाएगा, उसे भी सब बता देना। तुम दोनों आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लग गए हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टर को दिखाने की नौबत आ जाएगी। आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने सच में आपकी माँ को देखा, इसलिए आपको बताने के लिए आ गई। बस करो, चलो अंदर। शिवानी, आखिर बात क्या है? तुम तो घर से त्रिशूल से ही मिलने निकली थी ना, फिर वो क्यों तुम्हें ढूंढते हुए घर आ गया? क्या हुआ? शिवानी, ये तो आदिशेष की तस्वीर है, ये तुम्हें कहाँ मिली? एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये स्केच बनाने वाला और कोई नहीं, त्रिविक्रम है। मैं और आदिशेष उसके सपने में आते हैं नीली। हम जो गाना गाते थे वो उसने गाकर सुनाया। घर ले जाकर आदिशेष का स्केच बनाया। शिवानी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हुआ है नीली, हम जो सोच रहे थे वो गलत है। त्रिशूल मेरा आदिशेष नहीं, त्रिविक्रम मेरा आदिशेष है। इसीलिए उसके सपने में मैं और आदिशेष साथ में थे। नहीं तो वो इतने अच्छे से आदिशेष का स्केच कैसे बना सकता है? मैं और आदिशेष जो गाना गाते थे वो ये कैसे गा रहा था? मेरे पास कोई कारण नहीं है नीली कि मैं उसे अपना आदिशेष ना मानूं। ये क्या हो रहा है शिवानी? वो गाना हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था नीली। ऐसा है तो त्रिविक्रम ही आदिशेष है। त्रिशूल तुम्हारा फैसला सुनने घर आया है, क्या कहोगी उससे?
मैडम, मैडम, अरे मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। त्रिशूल प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे कुछ बात नहीं करनी। क्या हुआ, क्यों हुआ, पूछे बिना यहाँ से चले जाओ प्लीज। पर मैडम, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? सही और गलत की बातें करने का वक्त नहीं है ये त्रिशूल। मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा ना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम जा सकते हो, जाओ यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक अनंत मायाजाल में फंस गए हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं गुरुदेव। जिस प्रकार एक मकड़ी के जाल में उसका शिकार फंस जाता है, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। क्या हुआ शिवानी, तुम इतनी विचलित क्यों लग रही हो? अपने आदिशेष का पता लगाने के हमारे सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं गुरुदेव, और अब मन में सिर्फ हताशा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ गुरुदेव, हर बार जब हमें ऐसा लगता है कि हमने आखिरकार असली आदिशेष का पता लगा लिया है, तभी नए नए विघ्न प्रकट हो जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हर बार उसी उलझन में फंस जाते हैं। जब हमें भरोसा हो गया था कि त्रिशूल ही मेरा आदिशेष है, और जब हम उससे इस विषय में बात करने जा रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें ये संदेह होने लगा कि त्रिविक्रम आदिशेष हो सकता है। अब क्या हुआ पुत्री? त्रिविक्रम ने आदिशेष को सपने में देखा और उसे लगा वो खुद है, लेकिन क्योंकि उसे नागलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसे कुछ खास समझ में नहीं आया। उसने सपने में देखा कि मैं और आदिशेष एक साथ हैं। जो बातें सिर्फ मुझे पता है, वही बातें त्रिविक्रम को कैसे पता चल गई गुरुदेव? ये लो पुत्री। ये क्या है गुरुदेव? ये तो मेरे आदिशेष के आभूषण हैं। हाँ शिवानी, ये नागलोक के सबसे सुंदर आभूषण है। इसे केवल नागलोक का राजा ही अपने गले में धारण कर सकता है। तुम इसे ले जाओ शिवानी, और उन दोनों लड़कों से इस हार को पहनाने जैसा कुछ करवाओ। उन दोनों में से जो कोई भी आदिशेष का पुनर्जन्म होगा, वो नाग रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी उन दोनों को यह हार पहनाती हूँ। शिवानी, इस हार को कोई भी जब चाहे तब धारण नहीं कर सकता। दिन के समय में राहु काल के समाप्त होने के बाद अमृत मुहूर्त में ही इसे पहना जा सकता है। इस हार का ध्यान रखना शिवानी। यह हार नागलोक का मुकुटमणि है। जी गुरुदेव। ये नाग माता ने अपने बेटे के अंतिम निशानी के तौर पर बड़े ही प्यार से अपने आंचल में संभाल कर रखा है शिवानी। किसी भी कारणवश इसे खो मत देना। यदि ये खो गया तो आदिशेष का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। असली आदिशेष का पता लगाने का यही सबसे उचित मार्ग होगा। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए। आज्ञा दीजिए। कल्याण हो।
यही सही मौका है। घर पे कोई नहीं है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। कैसी माया है? शिवानी जो कोई सामान इस्तेमाल करती है उसे छूते ही सांप बन जाता है, ऐसा क्यों? बेटे ने क्या मस्त तस्वीर बनाई है, आखिर जीजाजी को भी पता चले। जीजाजी खुश हो जाएंगे, उस खुशी में शायद मेरी भी तारीफ कर दे। अरे थोड़ी कॉमन सेंस है कि नहीं? तुम पगार किस बात के लेते हो? हाँ, एक काम नहीं होता। अब सारे काम मैं करूंगा क्या? मैंने सुबह ही समझाया था। इतनी देर हो गई लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। जीजाजी देखिए तो आपके बेटे ने क्या मस्त तस्वीर बनाई है। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ? दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। ठीक है जीजाजी, वहाँ रख देता हूँ, आप देख लेना। जीजाजी भूलना मत है, यहाँ से देखना। आप जीजाजी से जरूर देखेंगे। नीली, हमें इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। किसी भी हाल में इसे खो नहीं सकते हैं हम। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ शिवानी, हमारे आगे के काम के लिए ये बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके हमें यहाँ से निकलना होगा। लगता है मुझे कोई नया सुराग मिल सकता है। ये क्या है? ठीक है, इसका पता लगाना होगा। उन दोनों में से हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा नीली। हाँ शिवानी, बस यही कामना है कि ये काम किसी भी विघ्न के बिना संपन्न हो जाए। गुरुदेव के आशीर्वाद से और महादेव की कृपा से अब सब अच्छा ही होगा। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये क्या लेकर आई है? आखिर ये ऐसा क्या हो सकता है? देखती हूँ। इसे जल्दी से गुरुजी के पास ले जाना होगा। ये क्या नंदीश, कोई भी जवाबदारी के साथ काम नहीं करता। इडियट्स। अच्छा वो जरा लैपटॉप और फाइल ले आना।
ये क्या नंदीश, लैपटॉप और फाइल लाने को कहा था, तुम तो ये पेंटिंग ले आए। बड़े मालिक, इसे देखिए। ये तो त्रिविक्रम की बनाई पेंटिंग है। ये कैसे हो सकता है?